हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कार्तिक मास महात्म का 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, ये तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई। अब कृपा करके आप यह बताएं कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी बोले, उससे छूटने पर वह दूत वरवर नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर की सब चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्यों को सेना द्वारा आज्ञा दिकाल और सुम आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या से निकल युद्ध के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिव जी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए, बहुत से अपशगुन होने लगे। शुक्राचार्य कटे सिर वाले राहु सामने आ गया। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह नहीं रुका। उधर इंद्रादिक सब देवताओं ने कैलाश पर शिव जी के पास पहुंचकर वो सब वृतांत सुनाया और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा, तो वह उसके बसवर्ती हो गए और विष्णु जी लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन हो गए। उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ता है। अब वह बाली सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, तब आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुनकर शंकर जी ने विष्णु को बुलाकर पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ छोड़कर उसके घर में कैसे चले गए। यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंशी और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा। यह बड़ा वीर है, देवताओं से अजय भी है। इसी पर मुग्ध होकर मैं उसके घर में निवास करने लगा। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर शंकर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, हे विष्णु, आप यह क्या कहते हैं। मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारे या जान अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। इसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आकर कैलाश को घोर सिंहनाद करने लगा। दैत्य के नाद और कोलाहल को सुनकर शिव जी ने नंदी आदि गणों से उससे युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख और वीरों तथा हाथी घोड़े और रथों के सबसे शाब्दित हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध से कटकर मरे हुए हाथी घोड़े और पैदल का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों ने आचार्य शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। देख शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उसके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाए। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उस समय उसके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हो गई, जिसकी दो जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जा सब असुरों का चर्वण करने लगी और फिर वह शुक्राचार्य के समीप पहुंचे और शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य को गुप्त हो जाने से दैत्य का मुख मलिन पड़ा और वे युद्ध भूमि को छोड़कर भागे। उस पर शुम, निशुम और कालनेमी आदि सेनापति ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिव जी के नंदी आदि गणों ने भी, जिससे गणेश और स्वामी कार्तिक जी भी थे, दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। जय जय श्री हरि। दोस्तों, कार्तिक मास महात्म का 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। राधे राधे।